बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नासरीन, मियाँ बीवी आपस में लड़ते क्यों हैं? क्या वजह होती है कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि वो दोनों इकट्ठे होते हैं, और मियाँ बीवी होंगे तो जाहिर है दे हैव टू बी टुगेदर, दे हैव टू लिव इन वन होम, तो इसलिए लड़ाइयां भी होनी बनती हैं। बहन भाई आपस में न जाने कितना लड़ लेते हैं और वो सारी उम्र एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें भी लड़ाइयां हो जाती हैं। लेकिन जिंदगी की खूबसूरती ये होती है कि लड़ाई हो आप फौरन सुलह कर लें। एक शौहर फौत हो गया तो बीवी उसके चारपाई के साथ बैठी हुई बहुत ज्यादा ज़ारो कतार रो रही थी, बहुत ज्यादा ज़ारो कतार रो रही थी, और उसकी अच्छी अच्छी बातें याद करके बैन कर रही थी, कलवाट डाल रही थी। तो साथ बैठी एक बुजुर्ग खातून ने पूछा कि पुत्र जी वो एडा ही चंगा सी ते हर वेले उनदे नाल लड़दी क्यों सी, ओनू मरन ही क्यों दिता? और ये एक जेन्युइन बात है। अगर बीवी शौहर की जिंदगी के दौरान उसकी अच्छी बातें याद कर ले, उसको अप्रिशिएट कर ले कि तुम सारा दिन घर से बाहर रहते हो, बच्चों के लिए रिस्क कमा कर लाते हो, तुम घर के मामलात को देखते हो, आपसे हमें तहफ्फुज का एहसास होता है। यकीन कीजिए कोई शौहर दुनिया में बीमार ना हो, कोई शौहर वक्त से पहले इस दुनिया से चला ना जाए। तो उस बुजुर्ग खातून की बात बड़ी पते की है कि अगर वो एडा ही चंगा सी तो फिर वो मरदा ही ना, वो तेरियां लड़ाइयां दी वजह तो मरिया जी। ये कि जेन्युइन बात है। अच्छा, अब अगली बात यह है कि बाज दफा गलत फहमियां पैदा करने वाली ये बुजुर्ग खातून होती है। ये जो भी वो सास के रूप में है, वो कोई और वो ननंद के रूप में है, वो क्या भाभी के रूप में है, या वट एवर एल्स कोई और औरत होती है, ये समझ लीजिए। तो इसलिए आपने जिंदगी के किसी भी लम्हे, जब आप दो लोग हैं, किसी तीसरे को दरमियान में मत आने दीजिए। वो है ना, तू आप में और हम में मत दे किसी और को दखल, होते हैं फितना साज यही दरमियान के लोग। ये जो दरमियान वाले लोग हैं ना, इनको किसी भी सूरत में आपने बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देनी, इनको इनकी बातों पर आपने गौर नहीं करना। सेम इज द केस विद द शौहर। एक शौहर की बीवी फौत हो जाती है तो वो बड़ा गमगीन होता है। तो उसके दोस्त ने कहा कि यार जब भी तुमसे मिलते थे हर वक्त तो तुम भाभी के गिले करते रहते थे, आज तुम इसकी सारी अच्छी बातें याद कर रहे हो। तो सेम यानी 50-50 है। मर्द जिम्मेदार है 50%, 50% औरत जिम्मेदार है जब किसी भी घर में लड़ाई होती है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे को शक की नजर से मत देखिए, और लोगों को अपनी जिंदगी के फैसले मत करने दीजिए। अपनी जिंदगी के फैसले खुद कीजिए, खुद देखिए इस किसी भी एक बात में अच्छा क्या है, बुरा क्या है। यकीन कीजिए आप इस दुनिया को जन्नत बना सकते हैं। और अगर आप बार बार लोगों की बातें सुनेंगे, बार बार लोगों की बातों पर यकीन करेंगे, तो आपको आपकी बीवी कभी अच्छी नहीं लगेगी और बीवी को कभी शौहर अच्छा नहीं लगेगा। दुआ है आप एक जबरदस्त अज़दवाजी जिंदगी गुजारें और अल्लाह ताला आपके अहले खाना को अपने ज़मान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।